सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 23 त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा, उनके तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गोहत्या में फंसाकर आश्रम से निकलना और शुद्धि का उपाय बताना। महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों सुनो, मैंने सद्गुरु व्यास जी के मुख से जैसी जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्राह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक आवरण हो गया। सब लोग महान दुख से पीड़ित हो गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहां से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु और पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं की ओर चले गए। वहां गौतम ऋषि ने 6 महीनों तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने कहा, वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा क्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार कर लो। उनके कहने पर गौतम ने एक गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ ने कहा, महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और द्रुक की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुषों का वह स्वभाव ही वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य और उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंबे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तदन अंतर गौतम जी वहां परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्त कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान जो और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहलहा उठे।
यह समाचार सुनकर वहां दूसरे दूसरे सहस्त्रों ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव आकर रहने लगे। वहां इस तरह भूमंडल को बड़ा सुंदर हो गया देखकर उधर अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म पारायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पति को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए श्री गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन श्री गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दें। श्री गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकर नहीं होता। उन उपकारी को दुख दिया जाता है तब उन्हें जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को ग्रहण नहीं किया जाता। श्री ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख देने को सोच रहे हो। संसार में ऐसा कार्य कदापि करना उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा वह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक नहीं होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं होगा। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा श्री गणेश ने ऋषियों से जो बात कही वह यद्यपि उनके लिए हित करती तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वरों, इसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उसके पास श्री गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर आए, जिसे दिए हुए वर के कारण गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम ऋषि वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसीलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं ने गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और देखते देखते ही मर गई। वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी, यह क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनकी पत्नियां गौतम को डांटने लगे और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बार बार फटकारने लगे और धिक्कार करने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। तब तक तुम इस आश्रम में रहोगे, तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हविष्य काव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलंब ना करो।
महर्षि सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियो, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से 1 कोस दूर जाकर उन्होंने आश्रम बना लिया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। मुनीश्वर गौतम उनके कथन अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों ने अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 6 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी को 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लेकर आकर उन्हीं के जल से स्नान करो। 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव लिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनीश्वरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर सब कुछ किया। उस समय शिष्य पर शिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हकार जियो, तापो के हकार जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हकार जियो, तापो के हकार जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हकार जियो,
तू है मेरा माणा। तुम्हारी कृपा ते तुद बचाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा। तुझ बिन दूजा और ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा राखा सपनी ताई, तापो केहा खाड़ा जियो, तापो केहा खाड़ा जियो। जी जंग सब तुद पाए, जित जित पाणा तित तित लाए। जी जंत सब तुद पाए, जित जित पाणा तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ आसाड़ा जियो, नाही किछ आसाड़ा जियो। तू मेरा राखा सपनी ताई, तापो केहा खाड़ा जियो, तापो केहा खाड़ा जियो। तू मेरा राखा सपनी ताई, तापो केहा खाड़ा जियो, तापो केहा खाड़ा जियो। नाम ते आए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। नाम ते आए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरपुरे वजी बधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो, ना
नानक चित्ता बिखाड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, थापो केहा काड़ा जियो। तापो केहा काड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो केहा काड़ा जियो। तापो केहा काड़ा जियो। तापो केहा काड़ा जियो। जिन्हों याद रहा ओहो अंबर होया, जिन्हों भुल गया जीवदियां मोया। जिस हिरदे वस गया संत होया, मेरे हिरदे फेरा पाओ गुरु। मेरे हिरदे फेरा मेरे हिरदे फेरा पाओ गुरु। साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो। बख्श लो मेरे सतगुरु प्यारे, ओ गुनियारे हाँ कुड़ियारे। बख्श लो मेरे सतगुरु प्यारे, नाम न जपिया सतगुरु तेरा, अंधा भरम भूला मन मेरा। नाम न जपिया सतगुरु तेरा,
अंधा भरम पूरा मन मेरा, बाबा जी मैनू ना विसरो, साईं जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। अकाल पुरख वाहिगुरु ने जिन्होंने सोझी पाई है कि मनुख आया है सेवा सिमरन परोपकार करके उस प्रभु दे नाल मिलाप करना है, अपने जीवन नू पवित्र रखना है, स्वच्छ रखना है। जिस तरह समुद्र दा पानी हवाड़ बन के बदलों दी राही जाके दूर वसदा है, जेड़ा जल अपने मालिक वाल चल पैंदा है वो कदे ना कदे जरूर फिर समुद्र विच आ मिलता है। इसे तरह साडी आत्मा भी परम आत्मा तो विछड़ के आई है। जिन्होंने अपने मन नू नाम जप के सेवा करके सदा निर्मल रखा है, क्योंकि साडी आत्मा एक बूंद है, वो परमात्मा एक शौ सागर है। जिसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने कहा, भाई सदा इस बूंद नू निर्मल रखो, नाम जप के सेवा करके सिमरन करके। जिवें जल आ रहा है, जेड़ा तां जल अपने मालिक नालों विछड़ जाता है, गड़ियां विच पै जाता है, टोयां विच पै जाता है। आप देखते हो उस जल का की हाल होता है। उस जल ते काई आ जाती है, कीड़े पै जाते हैं, मुझक मारन लगता है। इसे तरह जदों असी परमेश्वर दे सिमरन तो नाम तो विछड़ जाते हाँ, तां साडी भी मन की यही हालत होती है। इसलिए रब दे प्यारे जो होंदे हन, उन्होंने नाम नूं ही अपने प्राणा का आधार बना दिया है। नाम विसरे उन्हां दी मौत हो जाती, क्योंकि जे श्वासां दी पूंजी समाप्त हो जावे तां इस शरीर दा अंत हो जाता है। ते जे परमेश्वर दे नाम नूं नहीं जपदा जिहड़ा मनुख, उहदी आत्मक मौत हो जाती है। इसलिए आत्मक जीवन रब दे प्यारे जिउंदे हन, जिस करके ये अरदास कीती, साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो। बुढ़ा होया जीवन खोया, तेरे नाम दा बीज न बोया, भुल गए सुख दिते तेरे, चरनी लालो साईं मेरे, भुल गए सुख दिते तेरे, चरनी लालो साईं मेरे, साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो,
विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। गन का तारी कुबजा तारी, पापा विच सी उम्र गुजारी। मंदे चंगे खांसी तेरे, चरनी लालो साईं मेरे। चंगे मंदे खांसी तेरे, चरनी लालो साईं मेरे। साईं जी मैनू ना विसरो, साईं जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, तू विसरे मैं मर जावा। साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। विसरे दुख लगन घनेरे, याद रहे सुख लावन डेरे। याद तेरी विच जीवन मेरा, हिरदे दे विच करो बसेरा। याद तेरी विच जीवन मेरा, हिरदे दे विच करो बसेरा। साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। तेरे प्यारे महापुरखां दी, तन मेरा चरण धूड़ होवे। तेरे प्यारे महापुरखां दी, तन मेरा चरण धूड़ होवे। नाम तेरा मैनू मिठा लगे, दुख दलेर मेरा दूर होवे। साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। वाहिगुरु है शब्दा प्रतिपालक,
ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੋ ਜੀ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਓ ਰੰਕ ਕਰੋ ਜੀ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੋ ਜੀ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਓ ਰੰਕ ਕਰੋ ਜੀ ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਥਲ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੀ ਖੂਹਾਂ ਤਾਈ ਸੁਮੇਰ ਕਰੋ ਜੀ ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਥਲ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੀ ਖੂਹਾਂ ਤਾਈ ਸੁਮੇਰ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਓ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਪੰਡਤ ਕਰ ਦੇਵੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਣੇ ਕਰ ਦੇਵੋ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਕਰ ਦੇਵੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਣੇ ਕਰ ਦੇਵੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ आकाश चढ़ावो आकाशों भी आप गिरावो साईं जी मैनू ना विसरो बाबा जी मैनू ना विसरो तू विसरे मैं मर जावा साईं जी मैनू ना विसरो दाता जी मैनू ना विसरो तू विसरे मैं मर जावा साईं जी मैनू ना विसरो बाबा जी मैनू ना विसरो सब किछ तू ही प्रतिपालक तू ही मेरा साईं तू ही मेरा मालिक तू ही
सब किछ तू ही प्रतिपालक, तू ही मेरा साईं, तू ही मेरा मालिक, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा ज्ञाता, अंतर्जामी पुरख विधाता। साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा। साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा, तू विसरे मैं मर जावा। साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। ना भुलो सानू ना ही भुलावो, ना विसरो ना विसारो दाता। ना भुलो सानू ना ही भुलावो, ना विसरो ना विसारो दाता। हर दम नाल रहो मेरे घर जी, अपना नाम जपाओ दाता। हर दम नाल रहो मेरे घर जी, अपना नाम जपाओ दाता। साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा। साईं जी मैनू ना विसरो, हो साईं जी मैनू ना विसरो, साईं जी मैनू ना विसरो। एडे प्यार दियां अरदासां भाई रूपा जी नाम दे रशीए, जिन्हां ने धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी पासों नाम दी दात प्राप्त कीती। सोहना नाम दा रंग चढ़िया है, अमृत वेले जाग के इशनान करके नितनेम करते हैं, अते दिने जाके लकड़ां कट के लियाउणियां, मुल वेच के अपने घर दा गुजारा करना। अज लकड़ां कट्टण लई जा रहे हन, गर्मियां दे दिन हन। एक कड़ा जल दा भी नाल ले लिया है, बई प्यास लगदी है। घरों प्रसाद छक के गए सी, ते जदों थोड़ा जिहा चिर कम कीता ते प्यास लगी, ते आके घड़े दा जल वेख्या, जल ठंडा शीत वर्गा है। ते अपने पिता नूं बेनती करदे हन, भाई रूपा जी बही ये जल साडे पीण दा नहीं, ये जल गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जे आके पीवन तां कितनियां बख्शीशां होणगियां। मन विच ठाण लिया, हे सतगुरु, हे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह, हे मीरी पीरी दे मालिक,
ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਤੂੰ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਪਿਆਸ ਵਧੀ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਲ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲ ਜੇ ਤੂੰ ਪੀਵੇਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰਾਮ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਓ ਨਾ, ਜਲ ਛਕੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਏ ਹਨ ਅਣਹੋਸ਼ੀਆਂ ਦੋ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ। ਪਲੋ ਪਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਭਾਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਰੂਪਿਆ ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਟਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਵਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, 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 ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ। मैंने अपने नेबर होते थे हमारे, तब हम पहले सफ्तरजंग एनक्लेव रहते थे, उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा भाई साहब एक गाड़ी भेज दो ड्राइवर वाली जिसके स्ट्रॉन्ग हो एब्जॉर्बर्स। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है, व्हाई आर यू आस्किंग स्पेशली दिस। तो
मैंने उनको बताया, वो खुद भी आ गए और ड्राइवर वाली गाड़ी भी भेज दी। तो उन्होंने कहा कि तुम और मैं मेरी गाड़ी में पहले जाएंगे, ड्राइवर बेटा साथ में ड्राइवर वाली गाड़ी में बैठेगा और अंकल को उस गाड़ी में लेके MRI कराने जाएंगे। सो हम पहले जाएंगे ताकि कोई ऊंच नीच रोड में हो कुछ हो तो दे विल फॉलो अस, इनको कोई धक्का ना लगे। सो वो अंकल मेरे साथ आ गए। तो हम गए और जैसे इनकी बारी आई MRI के लिए अंदर गए, हमको फोन आया कि प्लीज नर्सिंग होम में वापस मत आना, आप सीधे गंगाराम हॉस्पिटल चले जाओ। सो अब मेरे पास, मैं दिल्ली से बॉम्बे से आई तो मैं 10,000 रुपए विड्रॉ करके लिए। आई थॉट दिल्ली में मेरे बैंक में पैसे हैं, एंड आई डिडंट नो कि हॉस्पिटल, आई थॉट कंसल्टेशन है, मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ेगा। खैर 5,000 मैंने उस समय MRI के लिए दिए, 5,000 मेरे पर्स में है और हम गंगाराम की तरफ जा रहे हैं। रात को करीब 10-11 बज चुके थे। अब गंगाराम हॉस्पिटल में गए तो दिन में डॉक्टर्स ने, एक गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुला लिया था, थिंकिंग कि संडे हम इनको नहीं भेजेंगे। सो दिन में गंगाराम से डॉक्टर आके देख गया था, तो बाद में डिसाइड डॉक्टर्स ने किया गंगाराम में नहीं भेजेंगे। रात को इनके बदल गई एडवाइस, इन्होंने कहा नहीं वी कांट हैंडल। तो रात को जब हम गए गंगाराम हॉस्पिटल में, डॉक्टर दिन में आके देख चुका था, डॉक्टर न्यू पेशेंट का क्या हाल है, क्या करना है। तो जब तक हम पहुंचे, डॉक्टर ने पूरा रूम तैयार कर रखा था, सारी इक्विपमेंट, जो जो चीज, दवाइयां, एवरीथिंग वाज रेडी, दे वर वेटिंग फॉर द पेशेंट। अब ये देखो, आप सोचो कि कोई इमरजेंसी हो तो आप कितने पैनिक हो जाते हो कि डॉक्टर नहीं मिल रहा, रूम नहीं मिल रहा, क्या करना है, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। यहाँ डॉक्टर वेट कर रहा है, रूम रेडी है, पेशेंट के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे वो अंकल, मेरे वो फ्रेंड वो और मेरा बेटा अंकल को स्ट्रेचर नीचे आ गया, एकदम नीचे ले गए, मुझे कहा कि तुम रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेपर साइन करना है। जैसे मैं साइन करने गई तो मुझे लगा अब ये डिपॉजिट मांगेंगे और मेरे पास केवल 5,000 रुपए हैं, मुझे तो वापस कर देंगे। वी कांट एडमिट सच ए पेशेंट, हमें कम से कम 50,000 का तो डिपॉजिट दो। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, नाइदर चेकबुक नॉर एनीथिंग। मैंने कहा अब क्या होगा गुरुजी, लेकिन गुरुजी को तो सब पता था। जैसे मैंने पेपर उसके हाथ से लिया, उसको फोन आ गया, तो गुरुजी करवा रहे थे, फोन आ गया कि इनसे पैसे मत लो, कुछ मत करो, एड्रेस और फोन नंबर लिख लो और साइन करा के ऊपर इनको रूम नंबर 212 में भेज दो इमीडिएटली। मैंने फटाफट साइन किया और भागी ऊपर। ऊपर देखा तो पूरा सजा हुआ, दवाइयां, डॉक्टर्स, नर्सेस सब खड़े और अंकल लेटे हुए, ट्रीटमेंट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। नाउ ये गुरुजी नहीं कर, आप सोचो ये कौन कर सकता है, ये भगवान खुद गुरुजी वहां आके कर रहे हैं। ना आपको दिखाई दे रहे, ना मुझे दिखाई दे रहे, ना कुछ, लेकिन और कोई कर ही नहीं सकता ऐसे। एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एंड अंकल इज बीइंग ट्रीटेड। गुरुजी ने यहां तक नहीं किया, फिर भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा कि चलो अभी डॉक्टर कर रहे हैं, लेट देम डू। फिर क्या हुआ, करीब घंटा भर उन्होंने पस निकालते रहे और ऊपर से एक ट्यूब डाल के नीचे फ्रेश पानी डालते रहे, व्हाटएवर लिक्विड इट वाज डालते रहे, और एक पेट में से ट्यूब से वो पस निकालते रहे। उन्होंने कहा कि ये काम आप ही को करना है, सिस्टर्स नर्सेस के हाथ में नहीं देना। और डॉक्टर करीब 12-1 बजे चले गए। ठीक है, हम बेटा और मैं थे, 2 जने थे। हमने कहा एक आराम कर लेगा, दूसरा देख लेगा, जैसे वो कम होगा नर्स को बुलाएंगे, वो दूसरी बोतल लगा देगी और नीचे तो निकलता रहेगा, बाल्टी भरने से पहले उनको बुला लेंगे। जैसे मैं बेटा लेटा जरा, मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई। बेटा कहने लगा मम्मी मुझे बड़ी भूख लगी है, सुबह 9 बजे के घर से निकले हैं, हमने कुछ नहीं लिया। हमें इतना भी ख्याल नहीं था
इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कुछ उसमें कैफेटेरिया, कुछ चाय कॉफी का बंदोबस्त होगा। बिल्कुल सुन हो गया था दिमाग। तो मैंने बेटे को कहा, बेटा मेरे पर्स में एक मूंगफली का पैकेट पड़ा है जो हमें प्लेन में उन्होंने दिया था, वो निकाल के खा ले, और तो इस समय कुछ क्या 1 बजे रात को क्या मिलेगा। उसने पर्स में से मूंगफली का पैकेट निकाला और खाने लगा। इतने में मैं दरवाजे पे, हॉस्पिटल के दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई, ब्लैंक देखने लगी, कुछ नहीं। आई हैड नो इंटेंशन कि मैं क्या चाहिए मुझे या क्या करना है, या कुछ भी नहीं था, ब्लैंक खड़ी थी। इतने में देखा कॉरिडोर में पूरा सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो एक अंकल आ रहे हैं जो हमें जानते थे, मैं मोर देन मी अंकल को जानते थे, जो जिनको मैं ज्यादा पसंद नहीं करती थी, आके चिपक जाते थे घर पे। तो वो आ रहे हैं, वो और दूर से आवाज लगा रहे, अरे भाभी जी आपने बताया नहीं मेरा साहब बीमार है। वो खाना लेके आ रहे थे, एक हाथ में टिफिन का डब्बा उठाया, दूसरे हाथ में चादर और तकिया उठाया हुआ वो आ रहे थे। अब उनको किसने कहा, आज तक मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद वो अंकल आए ही नहीं। उन्होंने ना पूछा कि दूसरे दिन तुम्हें कुछ चाहिए, ना फोन किया कि तुम ठीक हो गए, कुछ नहीं। लेकिन गुरुजी ने उनके कैसे दिमाग में डाला कि खाना चाहिए। वो पास में ही रहते थे राजेंद्र नगर में, वो खाना लेके आए और बेटे ने खाना खा लिया। तो गुरुजी इतने छोटे छोटे डिटेल्स का भी ख्याल रखते हैं। अंकल के मेडिकल इमरजेंसी तो उन्होंने संभाली, लेकिन हमारी हर एक चीज, हमारी नीड, बच्चे को भूख लगी वो तक उन्होंने रात को 1 बजे पहुंचा दिया, खाना करवा दिया, कि इनको भूखे कैसे रहेंगे, रात भर रहेंगे। तो गुरु जी के गुणगान तो हम कभी कर नहीं सकते, इतने उनकी मेहर है, इतनी उनकी इतनी उनकी प्यार है, इतना उनका डिटेल का ख्याल है कि बच्चों को कैसे कंफर्टेबल रखना है। मैं तो कभी बयान नहीं कर सकती, ना मैं कभी गुरुजी को थैंक यू इनफ कर सकती हूँ। इतना ख्याल अपने माँ बाप भी नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ वो भी प्रे गुरु जी को ही करेंगे कि प्लीज कुछ करो, मेरे बच्चे को ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। लेकिन गुरु जी तो बिन कहे, बिन दिमाग में आए, गुरु जी आपकी सोच पढ़ लेते हैं। लेकिन ये तो सोच भी नहीं थी, उनको एहसास था। उस बच्चे ने कहा भूख लगी है, खाना हो गया। अब किसने उस अंकल को बोला, वी आर नॉट इन टच नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर। सिमिलरली मेरे बॉस ने फोन किया, उन्होंने भी बाद में कभी नहीं पूछा, कभी नहीं, दूसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, महीने नहीं, 6 महीने, पूछा ही नहीं कि मेरा साहब कैसे हैं। लेकिन उस समय गुरुजी ने उनके दिमाग में डाला कि फोन करके पूछो। तो इट वाज ओनली गुरुजी, नॉट एनीबडी एल्स। तो ये करके धीरे धीरे अंकल ठीक हुए। और जैसे मैंने बताया, पैसे भी मेरी मम्मी आ गई, मेरे ब्रदर आ गए, जब पता लगा पूना से वो सारे फ्लाई करके आए, और मुझे पैसे, मेरी बेटी आ गई, मेरे दामाद आ गए, सब आ गए। तो पैसे पैसे ले लो, मैंने कहा नहीं, मुझे है मेरे पास पैसे। इज्जत रखी गुरुजी ने। मेरे पास पैसे इनफ नहीं थे, जितने थे बाद में बिल आने लगे, वो मैं पे करने लगे, बिल आने लगे। अच्छा, हम लोगों का कैश तो होता नहीं, तो वो जब बिल आए, बाद में दूसरे दिन बिल आया, तो मैं तो चेक लेके गई अकाउंट्स में, वो कहते जी हम तो कैश चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो कैश है नहीं, तो मैं चेक, तो बोले, मैंने फिर मेरे मुंह से निकला, तुम्हारे चेयरमैन की गारंटी चलेगी? वो कहते हाँ जी हाँ। मैंने फटाफट डॉक्टर सामा को फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास कैश नहीं है, आई कैन गिव अ चेक, आई कैन गिव यू माई आइडेंटिटी कार्ड, वट एवर। कहते नहीं मैम सब ठीक है, आप चेक दे दो, मैं इनको फोन कर। तो उस दिन से चेक देना शुरू हो गए और पेमेंट भी होती रही। अदरवाइज आप सोचो, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आप हॉस्पिटल में बैठे हो, कहाँ से कैश लाओगे? विल यू रन लीव द पेशेंट? इतना सीरियस पेशेंट, आप कैश लेने जाओगे बैंक में? सो हाउ विल यू मैनेज इट? एंड हम दो हैं, एक बेटा मेरा और एक मैं। वी डोंट वांट टू टेल एनी माय मदर इन लॉ एनीबडी के इतने सीरियस है, नहीं तो वो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो इट वाज टू ऑफ अस मैनेजिंग एवरीथिंग। अब गुरुजी का क्या कहें, कैसे किया, सब किया उन्होंने।
अंकल ठीक होके घर आ गए। कुछ दिन बाद मेरे पास फिर भी बैंक में 5-10 हजार रुपए बच गए थे। कैसे हुआ, क्या हुआ, दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन गुरुजी ने सब करा दिया। पैसे का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, मेडिकल तो किया ही किया। इतना गुरुजी पे इतना किया। आज हम जो हैं, इट इज ओनली गुरुजी। गुरुजी की वजह से हम, मेरी जान, मेरे को लाइफ दिया, जीवन दिया। जो मैं उस समय 95 में जो मुझे कहा था कि 3 महीने है, आज 2025 हो गया है। आप क्या कहोगे इसको? अंकल भी ठीक, अंकल भी गुरुजी की दया से ठीक है। उसके बाद अंकल जी एक बार फिर 2015 में बीमार हो गए। और जब 2015 में उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, और उस समय भी हमें कोई पैनिक नहीं करने दिया। गुरुजी ने बिल्कुल पैनिक नहीं होने दिया। मैं सत्संग पे बैठी थी, किसी के अंकल के सत्संग पे बैठी थी, गुंजन अंकल के घर सत्संग था। तो मैं बैठी थी, और अंकल बोले मैं नहीं जाऊंगा सत्संग में, आई एम फीलिंग टायर्ड। मैंने कहा ठीक है, आप आराम कर लो, मैं जाऊंगी। तो वहाँ MP सिंह अंकल आए हुए थे, और उन्होंने सत्संग करना था। तो शब्द समाप्त हो चुके थे, और MP सिंह अंकल वॉज नॉट फीलिंग टू वेल। तो उन्होंने कहा गिव मी 5 मिनट्स, उसके बाद मैं सत्संग शुरू करूंगा। तो उस 5 मिनट्स में मैं MP सिंह अंकल के पास चली गई, जस्ट टू से जय गुरु जी एंड हाल चाल पूछने। तो इतने में जो होस्ट थे गुंजन अंकल के फादर, वो भी आके बैठे। तो मैंने ऐसे बात बात में कहा कि हम इंडिया गेट में रहते थे, सारे डॉक्टर्स हमारे वहां पहचान के थे, यहाँ बसंत कुंज में कुछ है नहीं पहचान, कोई हो तो गुंजन के डैडी ने मुझे एक नंबर दिया, ये डॉक्टर है, हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो मैंने उनका नंबर लिख लिया और सेव किया। लेकिन आई एम नॉट अडेप्ट, ये सब फोन में, मोबाइल फोन नंबर, ये इतनी मुझे समझ नहीं थी, या मैंने कैसे किया मुझे नहीं पता। लेकिन सेव करते करते शायद वो मेरी फोन ऑन रह गई। सत्संग में तो फोन ऑफ कर देते हैं, लेकिन वो मेरी फोन शायद ऑन रह गई। तो जब सत्संग के बीच में ही बेल बजी, मेरी फोन बजी, और मैं बड़ी एम्बैरस हो गई कि किसकी फोन आ गई है। मैं फटाफट उनके किचन में गई और देखा तो डॉक्टर का फोन। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ आपने फोन किया। मैंने कहा मैंने फोन तो नहीं किया था, मैंने तो नंबर सेव किया था। क्यों फोन किया था? मैंने कहा जी मेरे अंकल ठीक नहीं है, उनको मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन आज तो शायद 26 जनवरी थी, कुछ छुट्टी थी, बंद था, नेशनल हॉलिडे थी। मैंने कहा आज तो छुट्टी है, कल की अपॉइंटमेंट मैं आपसे ले लूंगी। तो उनका जवाब सुनो, अगेन गुरुजी स्पीकिंग थ्रू हिम। वो मुझे कहते हैं तकलीफ आज है, तुम अपॉइंटमेंट कर लोगी? तो मैंने चुप सी हो गई। मैंने कहा अच्छा आज अपॉइंटमेंट दे दो, लेकिन मैंने अंकल से पूछा नहीं है। कहने लगे आप आना चाहते हो तो 6 बजे से पहले आ जाओ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी। मैं वहीं सत्संग से बीच में माफी मांगी और निकली, ऑटो किया, घर आ गई, और अंकल को कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर है, तो चलो हम दिखवा देते हैं, आप यू फीलिंग वीक, थोड़ी थकान लग रही है, दिखा देते हैं। तो अंकल उठने लगे तो उठा नहीं जाए, ही कुड नॉट गेट अप एट ऑल। तो नीचे कैसे उतरे, बेड से नहीं उतर रहे। ही सेड मैं कपड़े चेंज कर लूं, कर ही नहीं पा रहे। बड़ी मुश्किल से कपड़े चेंज किए, और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। नीचे आए, गाड़ी में बैठे के C ब्लॉक में वसंत कुंज में ही करीब 100 यार्ड्स में डॉक्टर थे, तो वहां जाते हैं। अब इनसे गाड़ी भी स्टार्ट ना हो, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने बेटे को फोन किया कि बच्चा पापा इज नॉट फीलिंग वेल, डॉक्टर के पास जाना है, तुम आ जाओ। वो आए, मेरी बहू भी आई, दोनों आए, और जब तक वो आए पापा को किया तैयार, चलो नीचे चलते हैं, तो तब तक करीब 6 बज गए। तो मैंने उनसे कहा कि अब नो यूज गोइंग, बिकॉज डॉक्टर ने कहीं जाना है, 6 बजे तक उन्होंने कहा आ जाना। तो मेरी बहू बोली कि मम्मी कल वर्किंग डे है, तो आज दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा लेकिन तुम फोन मत करो, अगर वो कहीं गए हैं, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई बिजनेस मीटिंग है, तो उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है, हम फोन नहीं करते,
मैं SMS कर देती हूँ, मैसेज डाल देती हूँ कि जब भी आप फ्री हो जाओ हमें बता देना, वी विल कम। आधे पौने घंटे में उनका फोन आ गया, मैसेज तो नहीं आया, फोन आ गया, आई हैव कम होम, आप आ सकते हो। हम गए, बेटा बहू थे, सबने अंकल को तैयार किया। इन द मीन टाइम हमने अपने सन इन लॉ डॉक्टर उनको फोन किया, उन्होंने कोई दवाई बताई, आप ये तो ले लो इमीडिएटली। तो हम उन डॉक्टर के पास गए। उन डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी डांट दिया कि देर करती, तुम ये किया वो, कुछ रिकॉर्ड नहीं लाए, कुछ नहीं। हमें तो पता नहीं था इतना सीरियस कुछ है। खैर उन्होंने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा। सो कौन से हॉस्पिटल में? ही से नजदीक फोर्टिस है। मैंने कहा ठीक है। फोर्टिस हॉस्पिटल हम तीनों चारों चले गए और विदाउट एनी रिकॉर्ड्स वहां जाके उन्होंने, डॉक्टर ने मैसेज दिया था, दे वर रेडी, जाके एडमिट हो गए। दे स्टार्टेड इमीडिएटली टेस्टिंग एंड ऑल दैट, फर्स्ट एड वगैरह दिया। इन द मीन टाइम मैं घर आके रिकॉर्ड्स, हमारे घर के पास ही है फोर्टिस, मैं आके लेके गई। एडमिट हो गए। इमीडिएटली दे थॉट कि कोई चेस्ट प्रॉब्लम है, बट ऑल द टेस्ट दैट दे डिड, उनको पता लगा कि दिस इज समथिंग दी हार्ट। तो कहने लगे कि नेक्स्ट डे हम हार्ट का भी कर लेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, इको करेंगे, व्हाटएवर। सारे उन्होंने टेस्ट किए एंड दे फाउंड, मुझे डॉक्टर जिसने किया उसने मुझे बुलाया लैब में जहां कर रहे थे, कहा आके देखो ये भी आर्टरी ब्लॉक है, ये भी आर्टरी 90% ब्लॉक है, ये आर्टरी 70% ब्लॉक, एंड सो ऑन। तो मैंने कहा क्या करना है फिर? तो इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, उन्होंने संभाल लिया। इतनी आर्टरीज ब्लॉक थी, इतनी आर्टरीज क्लोज टू ब्लॉक थी। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है बाईपास करना पड़ेगा। यू हैव 4-5 दिन का टाइम तुम्हें देता हूं, तुम सोच लो, समझ लो कहां से करना है, क्या करना है, यू डिसाइड। 1-2 दिन उन्हें हॉस्पिटल में रखा, फिर हमने एक आध हॉस्पिटल में और दिखाया, एंड देन बेटे बहू से डिसाइड किया, बेटी से डिसाइड किया, सन इन लॉ बॉम्बे में डॉक्टर है, उनसे डिसाइड किया। तो उन्होंने कहा कि बॉम्बे आ जाओ, डॉक्टर भट्टाचार्य इज द बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया, उनको दिखा देते, उनसे कराते हैं सर्जरी। सो इट वाज डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे। एंड बॉम्बे में यू वोंट बिलीव, आई विल मेक इट शॉर्ट, यू वोंट बिलीव, डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट पहले करवा लिए बिफोर एडमिटिंग द हॉस्पिटल। एंड जैसे हम देखने गए, उन्होंने कहा इस कमरे चार्जेस, जो हॉस्पिटल के चार्जेस रहेंगे वो अलग रहेंगे, मेरे हॉस्पिटल अलग रहे, मेरे चार्जेस अलग रहेंगे। हमने कहा ठीक है। उन्होंने गिना दिया, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक गिना दिया। ठीक है, हम 10-15 तक तो अरेंज करके गए थे, चुप हो गए। हमने कहा ठीक है, कुछ भी मैनेज करेंगे। और हम बाहर चले आए उनके सेक्रेटरी के पास, डेट हॉस्पिटल की ले लो, कैसे करना है। तो ठीक है, उससे डेट की बात हो रही है। तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी जिस कागज पे उन्होंने लिखा है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, वो ले आओ अंदर से भी डिसाइड। तो मैं अंदर वापस गई डॉक्टर के पास और कहा कि डॉक्टर वो कागज चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, एक मेरे गुरुजी का एक स्वरूप रखना चाहती हूँ मैं, जब जाए आप अंकल ले जाओ गुरुजी का स्वरूप। बोले बाय ऑल मीन्स। ठीक है। फिर वो कहने लगे कि जिस रूम में आप उनको ले जाओगे, माई फीस, पर्सनल फीस इज लिंक्ड विद द रूम, लेकिन आपके लिए आप बिल्कुल सिंगल रूम, सेपरेट रूम ले लोगे तो भी उतना लूंगा, और आप 80 लाख वाले में जाओगे तो भी मैं 10 लाख ही लूंगा, मैं 80 नहीं लूंगा। वट एवर रूम यू टेक, आई विल नॉट लिंक दिस, और आई विल गिव यू द सेम ट्रीटमेंट, चाहे आप डिलक्स में जाओ, चाहे सूट में जाओ, चाहे सिंगल रूम में जाओ, मैं आपको ट्रीटमेंट वही दूंगा। आई विल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। यू कैन टेक द सिंगल, छोटा से छोटा रूम ले लो तो मुझे फिर भी कोई तकलीफ नहीं, आई विल गिव यू द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब ये कौन बोल रहा है? गुरुजी बोल रहे हैं। मैंने तो उसको कुछ कहा भी नहीं था। आई डिड नॉट इवन से अ वर्ड कि वी कैन नॉट अफोर्ड 80 लाख, 40 लाख, वी कैन नॉट अफोर्ड, और वी विल, इट विल बी डिफिकल्ट, ऐसे कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने आप, ये कौन बोल रहा है? गुरुजी ही बोल रहे हैं। ठीक है। अब मैं सुन के मैं चुप हो गई और बाहर कमरे के आ गई।
जैसे हम कमरे के बाद उनके सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, एक दूसरा पेशेंट, नेक्स्ट पेशेंट गया उनके पास। नेक्स्ट पेशेंट ने शायद कहा होगा कि डॉक्टर साहब कम करो, कुछ बात पैसे की हुई। मुझे आवाज आई, उन्होंने उस पेशेंट से कहा, मुझे पता है आई एम ए कॉस्टली डॉक्टर, लेकिन यहाँ there are other doctors who are with much less cost, you will get the treatment, why don't you go to them? तो अल्टीमेटली उन्होंने एग्री किया whatever, लेकिन मुझे ये लगा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और मुझे उन्होंने कहा तुम सबसे छोटा रूम ले लो तो भी मैं तुम्हें सेम ट्रीटमेंट दूंगा, मेरी फीस वही छोटे रूम के हिसाब से होगी, नॉट द हाईएस्ट जो मैं नॉर्मली देता हूँ। तो ये कौन कहेगा, ये गुरुजी ने किया, nobody else can do it। आपका कोई थॉट, मेरे मन में थॉट ही आई ना कि चलो मैनेज करेंगे कैसे भी, उतना भी उसने अपने आप कह दिया। आई डिडंट नो द डॉक्टर, आई वाज मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं उनको कोई पहचानती नहीं थी ना, उसको पता था कि हम गवर्नमेंट, हम रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, व्हाटएवर, कुछ एक्सेप्ट हाँ मेरा सन इन लॉ डॉक्टर था वहां, तो शायद व्हाटएवर। फिर उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मेरे जूनियर डॉक्टर से मिल लो, व्हाटएवर प्रॉब्लम यू हैव यू विल डिस्कस, ही विल हेल्प यू। वो जूनियर डॉक्टर इतना बढ़िया निकला जैसे कि हमारा कोई पुराना फ्रेंड हो। ही वाज टॉकिंग टू मी सो इजीली, सो फ्रेंडली, एक एक बात की व्हाटएवर हेल्प यू वांट, व्हाटएवर दिस यू वांट, ये रूम ले लो, या यहाँ करा लेना, ये टेस्ट, एवरीथिंग वाज एज इफ ऑन अ प्लेटर। सो पैसे की बात हो गई, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो गई, अदर प्रॉब्लम बात हो गई। अब हम रहेंगे कहाँ? हॉस्पिटल के पास एक होटल था, होटल में अकेली तो मैं रह नहीं सकती थी, मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहे, वो पॉसिबल नहीं था। मेरे ऑफिस वाज क्लोज बाय, और ऑफिस का गेस्ट हाउस मुझे मिल गया, वो भी गुरुजी ने ही दिलाया। आई आस्क्ड फॉर अ सिंगल रूम, और उन्होंने मुझे स्यूट दे दिया जिसमें बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, बाथरूम, फ्रिज, everything was there. It was a full-fledged flat in the guest house. और वहाँ रात को हम सो जाना, मेरे सन इन लॉ ने गेस्ट हाउस ओटी के ऑपरेशन थिएटर के बाहर सो जाना, कार हमने ऑफिस के नीचे पार्क कर लेनी, सामान वहीं रख लेना। इट वाज सो कंफर्टेबल। मैं सोचती हूँ ये गुरुजी के करने में इतनी डिटेल में उन्होंने सोच समझ के हमको कंफर्टेबल रखा, अदरवाइज होटल में रहते इट हैड बीन डिफिकल्ट। रात को 11 बजे आप हॉस्पिटल से होटल में आ रहे हो, सुबह 5 बजे फिर निकल के आ रहे हो, एक लेडी या मेरी सिस्टर आ गई, हम 2 लेडीज जा रही हैं, मेरा सन इन लॉ तो वहाँ ओटी के बाहर सोता था। सो लेकिन हमें कुछ बिल्कुल तकलीफ नहीं, टेंशन नहीं, कुछ किसी बात की टेंशन नहीं। रात को 11 बजे हम गेस्ट हाउस में आते तो केयर टेकर हमारा खाना उसमें गर्म फुल्का बना के हमें देता था। व्हाट मोर, अपने घर में भी इतनी सहूलियत नहीं होती जितनी गुरुजी ने करवाई वहां। इतनी ख्याल रखा, इतनी कंफर्ट रखी, एवरी लिटिल डिटेल ही लुक्ड आफ्टर, और हम वो इतना पहाड़ सा काम करवा के वापस महीने में दिल्ली आ गए। सो गुरुजी के तो आप कितने गुणगान करोगे, कुछ नथिंग इज इनफ। अब यही इतना उन्होंने किया, रहमत उनकी इतनी बरसती रही कि मैं सोचती हूँ आगे के लिए डर ही नहीं रहा। इतना है कि गुरुजी अपने चरणों में रखना, कभी हमसे गलत काम नहीं करवा, कभी गलत करने से करें तो रोक लेना, कोई हमें किसी की चुगली ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने हम्बल तरीके से अपना सिर झुका के ही रहें, काम करते रहें और खुश रहें और खुशियां बांटते रहें, हर एक को खुश रखें, जितना हो सके खुशी बांटते रहें। आपको एक छोटी सी बात सुनाऊंगी, यू विल लाफ एट इट बट इट इज सो इम्पोर्टेंट। करीब 2 महीने पहले एक तीज फेस्टिवल थी, और हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स की वाइफ्स और लेडी रेवेन्यू ऑफिसर्स दे डिसाइड टू सेलिब्रेट, कभी कभी करते हैं सेलिब्रेट। सो उस ग्रुप में इतना डिफरेंस एज का है, देयर आर लेडीज ऑफ 60 years, रिटायर्ड ऑफिसर्स की 60 years एज, और मैं 80+,
तो इतना वाइड गैप है, 20-25 साल का डिफरेंस इन एज ग्रुप. आई वॉज लिटिल हेजिटेंट टू जॉइन दैट. खैर मैंने सोचा नहीं, लेट मी गो, आफ्टर ऑल वी आर वन फैमिली. तो मैं गई. तो उन्होंने डिसाइड किया कि तीज के लिए एक एक अलॉन्ग अदर थिंग्स के साथ ही एक हम कुछ गाना बजाना का रखेंगे, डांस का रखेंगे प्रोग्राम, जिसमें 1-1 मिनट का या 1.5 मिनट का आपका रोल है. यू हैव टू डांस अकॉर्डिंग टू दैट. अब सबके लिए था तो मैंने भी हामी भर दी, करेंगे कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे. तो मेरी एक और मेरे बैचमेट की वाइफ थी पंजाब की, वो मैंने उसको कहा कोई पंजाब का नंबर निकाल जिसमें हम भांगड़ा, तो कोई भरतनाट्यम थोड़ी है, कथक थोड़ी, हम कैसे भी डांस करें, वी हैव टू शो हैप्पीनेस, हम खुश होकर डांस करेंगे. तो 1 मिनट की बात है, तो उसने एग्री कर लिया. तो उसने एक चूज किया, एक लाइन का था, 2 लाइन का था, तो जिसमें पहले मैं जाती हूँ, मैं थोड़ा पार्क में घूम घाम रही हूँ, मस्ती मार रही हूँ, एक बड़ी सुंदर सी लड़की आती है और मैं उसको कुछ कह रही हूँ और वो मुझे कहती है चलो चलो मेरा पीछा छोड़ो, नहीं तो तुम कोतवाली का रास्ता देखोगे. ऐसे कुछ डायलॉग था. अब हम क्यू में खड़े हैं, पहले 1-2 डांस कर रहे हैं, फिर वो निकलते हैं, फिर दूसरे 2 आते हैं, फिर वो निकलते हैं, फिर 4 आते हैं, वो डांस कर, ऐसे 1-1 2-2 मिनट का सबका था, करते गए. अब हमारी बारी आने लगी, तो मेरी जो पार्टनर थी, मैं उसको गुरुजी की तो बातें सुनाती थी बहुत, वो मुझे कहने लगी कि नर्वस हैं आशा जी, अपने गुरुजी को बोलो हमको मदद करें. मैंने कहा मैं नहीं गुरुजी को बोलती, गुरुजी अपने आप हमारा ख्याल रखेंगे, तुम चिंता मत करो. और हमारी बारी आई, कुछ पता नहीं क्या हमने कैसे डांस किया, क्या किया करके हम इतने मस्त हो गए, भूल गई कि कहा मैं चल नहीं सकती, कैसे डांस किया पता नहीं. तो फिर डांस करके निकल आए, तो सब इतनी तालियां, कोई वीडियो बना रहा था, हमने तो पता नहीं, हम तो अपने मस्ती में थे. क्या सब हो गया, फिर हम अपनी जगह पे आके बैठ गए, तो सब वो खत्म हो गया प्रोग्राम. तो कोई 5-6 लेडीज आई मेरे पास जिनको मैं नहीं जानती, ऑफ कोर्स अपने इनकम टैक्स उसी फ्रेटर्निटी की थे. तो मुझे कहने लगे आंटी इतना बढ़िया डांस किया, नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ डांस करेंगे. मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम देखी जाएगी कौन कौन किसको देखा है, किसको कल देखा है. तो मैंने हाँ कर दी. फिर वो कहने लगे नहीं आंटी नेक्स्ट टाइम अभी करेंगे. अच्छा मैंने भी जोश में कह दिया हाँ अभी करेंगे. और सब लोग डांस उसी गाने पे सब लोग डांस करी जा रहे हैं, सब लोग, इतना माहौल बन गया कि एवरीबडी वाज डांसिंग और वीडियोस बन रहे हैं. और जब मैं थक गई तो जो ऑर्गेनाइजर थी हमारी यंगर लेडी थी, वो बेचारी मेरे लिए जूस लेके खड़ी थी. आंटी आप जूस पी लो, गिर जाओगे आप. बैठी, मैंने जूस पिया और फिर मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ, खाना हो गया है, खाना मेरे को वहीं ला दिया, खाना हो गया, मैं जाऊंगी, शाम को गुरु जी का सत्संग था. ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जब हमें बहुत मुश्किल है, जब हमें बहुत दुविधा है, जब हमें बिल्कुल हेल्पलेसनेस हो गई है, तो गुरुजी आते हैं. आपने कई सत्संग सुने होंगे, किसी का कैंसर ठीक किया, किसी का कुछ ठीक किया, किसको बिल्कुल मौत से बचाया. लेकिन खुशी के मौके पर भी गुरुजी आपको हारने नहीं देते, आपको नीचा दिखने नहीं देते. बिलीव मी संगत जी, मैंने कभी स्टेज पे गई नहीं हूँ डांस करने के लिए, ना मैंने कभी कुछ कोशिश की है, थोड़ी सी योगा में गरबा स्टेप्स सीखे होंगे, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं किया. उस समय क्या गुरुजी ने करवा दिया मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा इतने लोग प्रिपेयर करके आए थे, डांस प्रैक्टिस करके, ये वो. हमने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की, एक्सेप्ट उस मेरी पार्टनर ने कहा आंटी मैं आशा जी आप पहले जानना, आप ये ऐसे करना, जब वो बजेगा मैं आ जाऊंगी, और बस इतनी बात हुई थी. और इतना बढ़िया हो गया. आज भी मुझे लोग मिलते हैं, कहते अरे तुम्हारा क्या, पर मैं आंखें नीचे कर लेती हूँ, मैं नहीं कह सकती मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गुरुजी ने किया सब. तो ये आई एम टेलिंग दिस लिटिल थिंग कि इट इज सो इनसिग्निफिकेंट टू यू टुडे, बट एट दैट टाइम इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि हम जो भी करें कम से कम शर्मा, वी शुड नॉट डू समथिंग बाय व्हिच वी आर अशेम्ड कि क्या करके आ गया, हमने क्या किया. हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ नहीं, लेकिन गुरुजी was there definitely 100%, 200%. मैं तो कभी स्टेज पे कभी जरा सी डांस के नाम पे कुछ भी नहीं ट्राई किया था,
और क्या हो गया, सारे आके कमेंट्स में नेक्स्ट डे आने लगे, माहौल कैसा बन गया, इतना बढ़िया माहौल बन गया, आपने तो ये कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो आई एम जस्ट गिविंग दिस लिटिल इंसिडेंट कि आपके मन में चाहे आया कि नहीं आया, मैं बिलीव मी, मेरी फ्रेंड जो गुरुजी को बातों में मानती नहीं थी, सरदारनी, तो उनको नेचुरली अपने गुरुद्वारे का ज्यादा होता है, तो लेकिन उसने कहा अपने गुरुजी को कहो, शी वॉज नर्वस। मैंने कहा मैं गुरुजी को नहीं कहती, गुरुजी अपने आप ही करेंगे जो करना है। सो दिस व्हाई आई एम टेलिंग दिस इंसिडेंट इज कि कुछ भी करो, एक बार गुरुजी आपके हृदय में बस गए, एक बार गुरुजी ने आपको अपने रंग में रंगा लिया, तो फिर आप कहीं देखते नहीं, कहीं सुनते नहीं, आपके मन में गुरुजी ही आता है। आपने कुछ मांगा नहीं, मैंने बताया आपको इंटायर माय हिस्ट्री, आई टोल्ड यू, मैंने गुरुजी से कभी मांगा नहीं था, मांगने की जरूरत ही नहीं उन्होंने होने दी, लोड ही नहीं पड़ी, उन्होंने अपने आप, बिफोर वी नीडेड समथिंग ही गेव इट। आपने देखा कितनी बीमारी में, कितनी उसमें, एवरीथिंग केम ऑन अ प्लेटर, हमें पैनिक भी नहीं होने दिया, डॉक्टर्स को भी अपने आप सुलझा दिया, पैसे के मामले में, ट्रीटमेंट के मामले, एवरीथिंग ही बिफोर, वो तो पहले से जानते हैं, वो तो आपको पहले जन्म। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः
गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।